हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटीसी को लेकर कि बीटीसी में मैंने क्या ट्रेड ली एंड मुझे उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि बीटीसी में मैंने क्या ट्रेड ली एंड उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था एंड क्या मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बीटीसी में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ट्रेड क्या ली थी। मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैंने एक ट्रेड प्लेस करी थी एंड वो ट्रेड थी नीचे की डायरेक्शन की। एंड यहाँ पर कहीं मैंने ट्रेड ली थी जब ये एक रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, जब यहाँ पर मेरा जो अपना खुद का सेटअप है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर आप ट्रेड लो। तो यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद मैंने ट्रेड ली थी जब फर्स्ट टाइम मार्केट ने इसको नीचे की डायरेक्शन में दो बैक टू बैक रेड कैंडल की एंट्री, मतलब दो बैक टू बैक दो रेड कैंडल में क्लोज हुई कैंडल। उसके बाद ग्रीन कैंडल ने रिटेस्ट किया एंड इट वाज नॉट सक्सेसफुल। और उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ पे ली? मैंने ट्रेड ली जब ये रेड कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तब मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा रखा था। आई थिंक वो लिमिट ऑर्डर था 62,700 का, कि 62,700 पर अगर मार्केट आएगी तो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वाली कैंडल में अगर आप हाई देखोगे तो इसका हाई गया है 62,921। तो मैंने 62,700 का लिमिट ऑर्डर लगा रखा था, जो कि ट्रिगर हो गया एंड यहाँ पर मेरी ट्रेड प्लेस हो गई। बट यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का दिया था? यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने दिया था कि अगर मार्केट इस वाले मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। अगर मार्केट जो ये हाई था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी तो मैं निकल जाऊँगी। तो हुआ भी यही। ये आप कैंडल देखोगे तो ये कैंडल मॉर्निंग की है एंड ये मॉर्निंग की 1 डेढ़ बजे की कैंडल है। तो डेढ़ बजे ऐसा ही कुछ हुआ, रात के डेढ़ बजे। एंड ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। सो 4 घंटे का टाइम फ्रेम में डेढ़ बजे ये कैंडल का हाई गया कहाँ तक? 63,980 तक गया एंड मेरा मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया एंड यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। यहाँ पे मुझे कुछ लॉस हुआ $6 का। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ट्रेड क्या थी। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ट्रिगर मेरी हुई थी ट्रेड लिमिट ऑर्डर पर। ये आप देख सकते हो, ये लिमिट प्राइस है 62,749 का लिमिट प्राइस पे ये मेरी ट्रेड प्लेस हो गई थी। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा लॉस हुआ $6 का, जो कि सुबह ये ट्रेड ऑटोमेटिक, क्योंकि ये स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा था, तो सुबह 3:50 पे ये ट्रेड मेरी एग्जिट हो गई $6 के लॉस पर। सो मेरा जो 1,000 के कैपिटल को मैंने 2,000 किया था, वो वापस मेरा 1,000 के आसपास आ गया, क्योंकि मैं मुझे दो ट्रेड, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होगे तो मुझे मेरे दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। मैंने इस दौरान मैंने 3-4 ट्रेड ली, किसी को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट, आई थिंक मैंने 2 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाला एंड 2 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ गोल्ड में एंड उसके बाद ट्रिगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ये बिटकॉइन में। सो मेरा एनालिसिस सही था। अब आप देखोगे तो मार्केट जहाँ से मैंने एंट्री ली थी वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आ भी गई है। बट अभी मैंने कोई एंट्री नहीं ली, बिकॉज़ मैं ऐसा नहीं कि रेड कैंडल बन रही तो एंट्री ले लूँ। मैं वेट करती हूँ रिटेस्ट का। रिटेस्ट, खैर यहाँ पे तो रिटेस्ट क्या, यहाँ पर तो इसने ब्रेकआउट फॉल्स, इसको मैं फेक ब्रेकआउट भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे तो 4 घंटे की कैंडल है। 4, 8, 12, 16 घंटे से कंटिन्यूअस नीचे ही आ रहा है मुझे निकालने के बाद। तो मेरा एनालिसिस सही था, बट मुझे निकाल दिया मार्केट ने। बट अभी मैंने कोई एंट्री नहीं ली। अगर मैं एंट्री लूँगी तो मैं कब एंट्री लूँगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एंट्री मैं तब लूँगी जैसे कि इस वाले ज़ोन का ब्रेकआउट हुआ है। इस वाले ज़ोन का ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है एंड ग्रीन कैंडल, जैसे कि अभी ये क्या हुआ है, अभी एक ब्रेकआउट हुआ है। सो अगर एक कोई ग्रीन कैंडल बनती है, इसको मैं लॉक कर देती हूँ। तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसको रिटेस्ट करेगी ग्रीन कैंडल, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगी सेल की डायरेक्शन की, लेकिन अभी नहीं, अभी रेड कैंडल में तो बिल्कुल भी नहीं ट्रेड होगी। सेम वही लॉजिक रहेगा, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड देन उसके बाद अगर कोई रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई तब मैं एंट्री लूँगी सेल की, बट अभी मेरी कोई ट्रेड नहीं है। सेम लॉजिक मैं आपको उसमें भी बता देती हूँ, किसमें? गोल्ड में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। गोल्ड के ट्रेड को मैंने बहुत टाइम से मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, बट ट्रेड मेरे से मिस हो गई। यहाँ पर एक ज़ोन मैंने, आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल वाला ज़ोन मैंने बना रखा है। सो इस ज़ोन पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी थी ये सुबह, बट यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली। मैं वेट कर रही थी ग्रीन कैंडल का, तो अभी तक कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं हुई। नेक्स्ट 4 घंटे भी मैंने वेट किया, यहाँ पर भी रेड कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे भी रेड कैंडल फॉर्म हुई। तो अगर एक ग्रीन कैंडल सेटअप बनता है, इसको रिटेस्ट करने आएगी, फिर अगर एक रेड कैंडल बनेगी तब मैं एंट्री लूँगी। और इसका टारगेट मेरा क्या होगा गोल्ड का? ये जो आपको एक डब्ल्यू दिख रहा है 4 घंटे में,
ठीक है, डब्लू आपको बहुत सुंदर सा डब्लू दिख रहा है, तो इस डब्लू का नेक लाइन, ये जो नेक लाइन है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि है 4088। अभी है 4146 पे मार्केट है, एंड मेरा इसका जो टारगेट होगा वो होगा 4088, फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट वो मैं डेली के साथ, डेली कैंडल के हिसाब से देखूँगी, बट 4 घंटे में मेरा ये फर्स्ट टारगेट होगा। तो अगर मुझे वापस कहीं एंट्री मिल जाएगी 4162 के आस-पास या 4180 के आस-पास, मैं एंट्री लूँगी एंड मैं फिर प्लेस करूँगी सेल की ट्रेड, एंड मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 4000, डायरेक्ट मेरा 100 पॉइंट का टारगेट होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मेरा फंड कितना हुआ है। सो मेरा फंड, मेरा 1000 रुपए जो मैंने 2000 किए थे वो वापस अगेन आके 1140 रुपए कुछ फंड हो गया है। सो ठीक है, अ, ये मुझे बेटर लगता है इंडियन मार्केट के ऑप्शन से, क्योंकि इंडियन मार्केट के ऑप्शन में क्या होता है, आप अपने वैल्यू, आपके पास जो कैपिटल होता है वो विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड वाइप आउट हो जाती है। बट यहाँ पर मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि मैंने 1000 के कैपिटल को 1000 के कैपिटल को मैंने डबल किया, 2000 के कैपिटल में किया। फिर उस 2000 के कैपिटल को वापस 1000 में आने में पूरा 1 हफ्ता लगा, पूरा 2 हफ्ता लगा। मैंने इस दौरान आई थिंक 4-5 ट्रेड ली। मैंने 2-3 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली। एक में मेरा गोल्ड में एसएल लगा, आज मेरा बीटीसी में एसएल लगा। तो टोटल मैंने 4 या 5 ट्रेड ली, वापस ₹1000 वापस आने में, जो मेरी मेन कैपिटल थी। बट ऑप्शन में क्या होता है कि विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो दैट इज़ बिग डिफरेंस, कि वहाँ पर आप बहुत श्योर होने चाहिए, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीके होता है, बट यहाँ पे ऐसा किसी डीके का कॉन्सेप्ट नहीं है फ्यूचर में। सो नाउ आई एम लाइकिंग फ्यूचर मोर। सो मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ फ्यूचर में ही, एंड ऑप्शन में तब कंटिन्यू होगा जब बहुत छोटे कैपिटल से उसमें कंटिन्यू रहेगा। बहुत ही छोटे कैपिटल से मैं उसमें ट्रेड लूँगी, एंड वो कब होगा जब मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।